जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहित यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु रोहित में। दोस्तों, हम लोग इस क्लासेस में देख रहे हैं टेट और सीटेट के लिए मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस को। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप तक पहुंच सकें हमारे सारे वीडियो। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक इस क्लासेस में काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हैं, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं अभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, और आज हम स्क्वायर रूट का पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं, तो आज के इस लास्ट लेक्चर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट के में हम लोग करने वाले हैं कई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने केवल और केवल बेसिक क्लास को कवर किया था। आज की इस क्लास में एक छोटा सा टॉपिक और कवर करना है हमें, और उसके बाद हमें देखना है क्वेश्चंस। तो आज का वो टॉपिक क्या है दोस्तों? वो है अपरिमेय संख्याओं के हर का परिमेयकरण। तो देखेंगे दोस्तों क्या है ये टॉपिक। तो आइए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अपरिमेय संख्याओं के हर का परिमेयकरण। दोस्तों, ये क्या कहता है टॉपिक? जैसे आप लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्याएं हम लोगों ने पीछे क्लियर किया है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब हमारे सामने ऐसे ही नंबर्स आएंगे जो हमें हर के रूप में, एक अपरिमेय संख्या के रूप में कोई नंबर मिलेगा, और हमें उस नंबर को पहले अपरिमेय से परिमेय में कन्वर्ट करना होगा। अब एक प्रश्न खड़ा होता है दोस्तों कि आखिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो अभी आपको क्लियर होगा दोस्तों। तो देखिएगा कि जैसे मैंने एक नंबर लिया 1/2 माइनस √3। आप देखेंगे कि इस नंबर का जो हर है वो एक अपरिमेय संख्या है, और हमें इस अपरिमेय संख्या को ही परिमेय में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए नियम क्या कहता है कि हम इसके विपरीत चिन्ह का अंश और हर में गुणा करेंगे। कैसे दोस्तों? अगर यहां माइनस है तो हमें मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस √3 का आपका अंश और हर में। अब आप जानते हैं दोस्तों, अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई 2 प्लस √3 में करूंगा तो आपको यही रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन जब मैं इनका आपस में गुणा करता हूं दोस्तों, तो आप देखेंगे हमारे पास एक फॉर्मूला बन के आ जाएगा वर्गांतर अर्थात a² माइनस b² का, क्योंकि a² माइनस b² हमने पीछे पढ़ा है दोस्तों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां हमको मिल रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिएगा दोस्तों क्या बनेगा, 2 प्लस √3, और यहां हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। और आप अच्छी तरीके से समझते हैं दोस्तों कि अगर मैं इसका वर्ग खोलता हूं या फिर मैं इसका वर्ग करता हूं तो 2 का स्क्वायर हमें मिलेगा 4, और √3 का स्क्वायर होता है दोस्तों 3। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास संख्या मिलके आएगी वो दोस्तों क्या ये नहीं आएगी? आप देखिएगा जो हमारा हर है वहां से 1 आया है, अतः जहां पहले हमें क्या दिख रहा था दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या दिख रही थी, वहां अब हमको एक परिमेय संख्या दिख रही है। तो यही टॉपिक है हमारा किसी भी संख्या के हर का परिमेयकरण का। दोस्तों, इतना लेंथी हमें किसी भी प्रश्न में नहीं करना है, हम इसको केवल एक स्टेप में हल करेंगे। और वो एक स्टेप क्या है दोस्तों, ढंग से सीखिएगा कि जैसे हमें इसी नंबर का हर का परिमेयकरण करना था, तो परिमेयकरण करने के लिए ट्रिक सीखिएगा कि जो भी आपका नंबर यहां दिया गया है इसके विपरीत चिन्ह का हम ऊपर गुणा करेंगे, यानी कि अंश में गुणा करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस √3 का, और दोस्तों हमें हर में क्या करना है, अपना एक स्टेप में जो पहला नंबर है उसका वर्ग कर दीजिए। तो दोस्तों 2 का वर्ग होता है 4, और आपका √3 उसका अलग वर्ग करिएगा तो मिलेगा 3। तो दोस्तों 4 और यहां क्या आ रहा है 3। इस सिंबल का हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चाहे आपका प्लस आए या माइनस आए, हमें हमेशा इनके वर्गों का अंतर ही प्रश्न में लिखना होगा। अर्थात 2 का स्क्वायर 4 है दोस्तों, और √3 का स्क्वायर 3 होता है।
4 में से मैं 3 को घटाऊंगा दोस्तों, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और अगले ही स्टेप में हम अपना आंसर लिखेंगे दोस्तों, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 प्लस रूट 3। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा आपको बेहतर तरीके से। अब आखिर इस कॉन्सेप्ट की हमें क्यों आवश्यकता है दोस्तों, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो देखिएगा कि क्यों हमें इसकी आवश्यकता है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप उसे देखिएगा तब आपको क्लियर होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें एक प्रश्न है, ध्यान दीजिए दोस्तों, 1/√5 प्लस √4 प्लस 1/√4 प्लस √3। देखते जाइएगा दोस्तों, प्लस 1/√3 प्लस √2। अगला स्टेप है हमारा 1/√2 प्लस √1, और इसको हमें करना है सरल। सरल करें, यानी कि हमें इस प्रश्न का अपना उत्तर निकालना है या फिर इसे हमें हल करके देना है। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस प्रश्न का हम लासा लेकर के, हर का लासा लेकर के अगर ये प्रश्न आप सोच रहे हैं, तो आपके लिए इतना आसान नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए हमें समझना पड़ता है प्रश्न के लिए हर का परिमेयकरण। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर इसे जल्दी सॉल्व करना है तो √5 प्लस √4 को आपको विपरीत चिन्ह का ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों 1 के साथ अगर मैं विपरीत चिन्ह भेजूंगा तो मुझे मिलेगा √5 माइनस √4, क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर वही रिजल्ट आएगा। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि हर में क्या मिलेगा, आपको दोनों ही पार्ट का अलग अलग वर्ग करना। √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा दोस्तों, और √4 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। यहां सिंबल भले ही प्लस का लगा है, लेकिन हमने कहा था आपका चाहे यहां प्लस हो या माइनस हो, आपको हमेशा माइनस ही करना है। तो √5 का स्क्वायर 5 है, √4 का 4 है, 5 में से 4 घटाएंगे दोस्तों, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। सेम इसी तरह से आप देखिएगा, यहां हमें मिलेगा √4 माइनस √3, विपरीत चिन्ह पहुंचा और नीचे हमारा 1 आएगा। हम इसी तरह से यहां लिख सकते हैं दोस्तों √3 माइनस √2, और इसी प्रकार आप लिख सकते हैं √2 माइनस √1। अब आप देखेंगे 1 हमारा हर में है तो उसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, √5 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √3 प्लस √3 माइनस √2, और दोस्तों प्लस √2 माइनस √1। आप देखिएगा ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से हमारे ये कैंसिल हो रहे हैं। आप देखिए हमारे पास उत्तर में हमको क्या मिल गया, √5 माइनस 1, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है दोस्तों। और मैं समझता हूं ये चीज आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होगी कि आखिर हर का परिमेयकरण हमें क्यों करना है। तो इस तरह के प्रश्नों को करने का सबसे आसान सा तरीका है दोस्तों, इस तरह से भी आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मैं एक और प्रश्न देखता हूं, 2/√7 प्लस √5 है, प्लस 7/√12 माइनस √5 है, और माइनस का 5/√12 माइनस √7 है दोस्तों। अब आप देखिएगा इस प्रश्न को किस तरह से हमें इसे हल करना है। आप लासा नहीं लेंगे, लासा अगर लिया तो क्वेश्चन की हमारी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो हम सिंपल तरीका अपनाएंगे, क्या, हम अपने हर का परिमेयकरण करेंगे दोस्तों। देखिएगा 2 और 7 में आ जाएगा हमारा √7 माइनस √5। आप जानते हैं इसका विपरीत चिन्ह ही हमें ऊपर भेजना है। नीचे देखिएगा √7 का वर्ग 7 होता है, √5 का वर्ग 5 होता है, और दोनों का जो अंतर आएगा दोस्तों वो 2 आएगा, प्लस 7 इसी तरह से √12 और प्लस √5 होगा दोस्तों, बटे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, यहां से मिल जाएगा 7, क्योंकि √12 और √5 के वर्गों का जो अंतर आएगा वो 7 आएगा। इसी तरह से 5 और ऊपर हमारे पास जो नंबर मिलेगा अंश में वो √12 प्लस √7 आएगा दोस्तों। नीचे हमारे पास दोनों के वर्गों का अंतर आप देखेंगे तो 5 आएगा। आप देखिएगा 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, 7 से ये 7 कैंसिल हो रहा है, 5 से ये 5 कैंसिल हो रहा है।
आगे देखेंगे क्या हमारे पास वैल्यू बची है, तो √7 माइनस √5 है दोस्तों, प्लस का √12 प्लस √5 है दोस्तों, माइनस का √12 हो जाएगा और माइनस का ही √7 आएगा दोस्तों। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो देखिएगा क्या हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल दोस्तों ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, √12 से √12 कैंसिल हो रहा है और √7 से √7 कैंसिल हो रहा है। अतः जो हमारा दोस्तों आंसर हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मैं समझता हूं आपको बेहतर तरीके से ये बात स्पष्ट हो गई होगी दोस्तों। तो इस तरह से हम हर के परिमेयकरण के द्वारा संख्याओं को सरल कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे हमारा ये आज का टॉपिक। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल की बेसिक क्लास को कवर किया है। अब हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में किस तरह से प्रश्न बने हैं, तो उनको हम एक तरफ से समझेंगे और सॉल्व करेंगे आज की क्लास में। तो आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चंस पर। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह है वर्गमूल का हमारा पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि हमें 1.44, 0.81, 0.9 और 3.6 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम देखते हैं इसमें आप लोग केवल और केवल दशमलव की वजह से थोड़ा बहुत प्रश्न टफ हो सकता है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हम लोगों ने पीछे के टॉपिक में अर्थात डेसिमल फ्रैक्शन के टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया था, याद करिए दोस्तों, कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, दशमलव की तुलना। आप देखिएगा यहां पर हमारे पास जो संख्याएं हैं और उन संख्याओं में दशमलव का क्या रोल है। यहां दशमलव के बाद कुल 2 अंक हैं, यहां भी दशमलव के बाद कुल 2 अंक हैं। तो हम कहेंगे कि हमारे पास कुल 4 अंक हैं। नीचे देखिएगा 1 और 1 2, हमारे पास 2 अंकों में दशमलव है। याद करिए हमने सिखाया था आपको कि आप पहले वैल्यू लिखिए बिना दशमलव के, हमने लिखा और साथ ही साथ हमने लिखा नीचे। अब याद करिए दशमलव कहां कम है, तो आप कहेंगे सर नीचे कम है। कितने का अंतर है, 2 का है, तो 1 अंक के लिए 10 होगा और 2 अंकों के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जहां कम वहां हमें एडजस्ट करना है। तो देखिएगा क्या चीज निकल के आएगी। अब बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का, और 81 किसका होता है दोस्तों, 9 का। इसी तरह से हम लोग 9 का वर्गमूल देख लेंगे तो दोस्तों 3 आ जाएगा और 36 हमारा 6 का है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। अब हम अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे दोस्तों। तो आप देखिएगा 6 दूना 12 होता है, 3 तिया 9 होता है। आप देखिएगा 3 दूना 6, 6/10, अर्थात हमारा जो उत्तर आएगा दोस्तों वो 0.6 आएगा। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा पहला प्रश्न आपको, जो सिर्फ और सिर्फ दशमलव पर आधारित था। तो अतः इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.6। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, 0.01, 0.81, 1.21 और 0.009, और हमें इसका निकालना है क्या, मान। याद करिएगा दशमलव वाली संख्याओं का भी हमने वर्गमूल पढ़ा है दोस्तों। तो यहां देखिए पेयर पूरा हो रहा, हमारे लिए जरूरी है पेयर। क्या यहां पेयर है, बिल्कुल है दोस्तों। यहां देखिए दशमलव के बाद पेयर पूरा हो रहा, और यहां आगे भी हम चाहे तो 0 लगा सकते हैं। आप जानते हैं यहां भी पेयर पूरा हो रहा। तो दोस्तों आप दशमलव अभी भूल जाइएगा। तो आप अगर भूल जाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी हमारी केवल 1, और 1 किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों, 1 का। इसी तरह से तो लेकिन हमारा 1 अंक के बाद दशमलव है, तो दोस्तों हमारा क्या बनेगा, 0.1। यहां आएंगे तो 0.81 है, हम पॉइंट को नहीं देखेंगे, 81 देखेंगे। 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का, और दशमलव हमें 1 अंक से पहले लगाना है, कारण एक पेयर बनना है। यहां देखिएगा 2 पेयर हैं, आप दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो आप कहेंगे सर 121 हो रहा है, और 121 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों, 11 का होता है। लेकिन आप दशमलव देखिएगा, क्योंकि दशमलव ठीक एक पेयर के हिसाब से हमने इसको लगा दिया। आगे आइएगा, दशमलव नहीं गौर करना है, तो आप कहेंगे सर 2 पेयर बनना है, तो दशमलव भी 2 अंकों के बाद आएगा, और 9 का वर्गमूल होता है दोस्तों 3, क्योंकि हमें दशमलव 2 अंक के बाद लगाना है, तो इसलिए हमें लेना पड़ेगा 0
पॉइंट आ जाएगा दोस्तों। तो अब बस इनका हमें योग 0.1 है, 0.9 है, और एक स्टेप है हमारा 1.1, और अगला है हमारा दोस्तों 0.03। सबको ऐड कर लेते हैं, देखिएगा क्या रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। 3 आएगा, 9 और 1 10, 10 और 1 11, कैरी हमारी 1 हो गई दोस्तों। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा 2.13। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा बेहतर तरीके से। तो हमारा ये प्रश्न भी हमारा सिंपल हो गया। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर। क्या कहते हैं, m और n दो धन पूर्णांक हैं, दोनों धनात्मक पूर्णांक है, और साथ ही साथ हमसे कह रहा है कि m की पावर n इक्वल हमें क्या दिया गया है दोस्तों, 25 दिया गया। अगर हम इसे समझते हैं तो आप इसे पावर के रूप में, हम घात के रूप में अगर इसको तोड़ते हैं तो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे दोस्तों, 5 का स्क्वायर आएगा। और अगर हम इसको देख लें, कंपेयर करें, तो आप कहेंगे कि m जो है वो 5 हो जाएगा और n जो है वो हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 यहां पर m बेस है, यहां बेस 5 है आपका। हमसे पूछा क्या जा रहा है दोस्तों, n की पावर m क्या है। तो देखिएगा हम कह सकते हैं कि जो n की घात m होगा, क्योंकि n है हमारे पास, m क्या है, n क्या है, सॉरी 2 है, और m क्या है दोस्तों, 5 है। तो 2 की घात अगर मैं 5 निकालूंगा तो 2 की पावर 5 क्या होता है दोस्तों, 32। मैं देखूंगा क्या हमारे पास ऐसा कोई विकल्प है, बिल्कुल है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। 7 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद करिएगा मैंने आपको वर्ग के लिए नोट लिखाया था कि किसी भी अगर संख्या का हम वर्ग करते हैं, पूर्ण संख्या का वर्ग करते हैं, तो उसके इकाई के स्थान पर 4 अंक नहीं आ सकते, 2 नहीं आ सकता था, 3 नहीं आ सकता था, 7 और 8 नहीं आ सकता है। आप देखेंगे क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है 7 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप देखिएगा इसका इकाई का अंक 2 है, तो ये विकल्प नहीं हो सकता दोस्तों। यहां 8 है तो ये भी विकल्प नहीं हो सकता। अतः अब हमें सिर्फ और सिर्फ 2 विकल्पों की जांच करनी है, जिसमें पहला विकल्प देखिएगा क्या है दोस्तों, हमारे पास 999, 999 और 9। अगर मैं इसका इस विधि से वर्गमूल निकालना भी आपको सिखाता हूं दोस्तों, तो याद करिएगा हम पहले पेयर बनाएंगे, और पेयर बनाने के लिए भी अगर हमें चलना पड़ेगा तो हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। 3 तिया 9 होता है दोस्तों, 3 बार जाएगा, घटाने पर हमारे पास 0 आ जाएगा, 99। 3 और 3 6। आप कहेंगे कि हमारा एक बार भाग जा रहा है, तो आप कहेंगे 61 आना है, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 6 जाएगा 3। हम अगले पेयर को लाएंगे दोस्तों 99, तो आप देखिएगा यहां 62 हो गया, और अब हमारा जो भाग जाएगा लगभग 6 बार जाएगा। 36, 6 दूनी 12 और 3 15, और 36 और 1 37। घटा देंगे, देखिएगा 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 36 और 1 37। 9 में से 6 जाएगा 3, और 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 7 जाएगा 1। हम पूरे पेयर को लाएंगे दोस्तों 99, और ये हमारा हो जाएगा 6 और 6 12, 2 और 1 3, 632। अब आप देखिएगा भाग हमारा जो जा रहा है वो लगभग 2 बार जा रहा है। आप 2 से भी भाग देंगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। अतः हम कह सकते हैं ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है दोस्तों। मैं चाहता तो पहले से ही आपको बता देता, मैंने आपको केवल इसका एक बार अभ्यास करा दिया है। अतः हम कह सकते हैं हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा निकल के आ जाएगा, 3rd ऑप्शन। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा आपको बेहतर तरीके से। बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने एक प्रश्न हल किया है, तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क, आप लोग हमें अपना आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। यदि 73 का स्क्वायर, 73 का वर्ग किसी संख्या के वर्ग में से घटाया जाए, जैसा लिखा है, हम कहेंगे कि 73 का स्क्वायर किसी संख्या के वर्ग में से घटाया जाए। हमने दोस्तों संख्या मान ली अपनी x है, तो वो कह रहा है संख्या के वर्ग में से हमने किसको घटाया है,
73 के वर्ग को। तो परिणाम में हमको क्या प्राप्त होता है दोस्तों? 5280। हमसे पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है दोस्तों। आप देखिएगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूंगा तो 5280 और प्लस हो जाएगा 73 का स्क्वायर। मैं दोनों को हल कर लेता हूं दोस्तों और चेक कर लेंगे कि आखिर वो संख्या क्या है। आप 73 का वर्ग याद करिए, मैंने आपको वर्ग निकालने का भी मेथड सिखाया। याद करिएगा, 73 के वर्ग का मैंने कहा था पीछे वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होगा 9, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। याद आया? हमने आपसे कहा था ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट। हमें पीछे से चलना होता है, पहले 3 का वर्ग किया 9 आया, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42, 42 का 2 कैरी या हासिल हो गया 4, 7 का वर्ग 49 होता है दोस्तों, और 49 में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो हमें मिलेगा 53, और ये हमारे पास है दोस्तों क्या? 5280। अगर मैं इसको हल करता हूं, ध्यान दीजिएगा, तो आप पाएंगे 9, 8 और 2 10, देखते जाइएगा, ये 9 हो गया, 2 और 8 10 है, 3 2 5, 5 और 1 6 है, और 5 और 5 10 है। तो एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा दोस्तों 10609 आएगा। अब आप देखिएगा, अगर मैं इसका वर्गमूल लूंगा, क्योंकि इसका इकाई अंक देखिए क्या आ रहा है? 9 आ रहा है, और आप अच्छे से समझते हैं कि अगर मैं वर्गमूल लूंगा तो जिस संख्या का 9 इकाई अंक, अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो आप समझिएगा ऑप्शन में अगर x का मान ये है 97, तो आप याद करिएगा 97 का अगर मैं दोबारा 97 से गुणा करूंगा तो इकाई अंक दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा? 9 आएगा। अगर 103 है, 103 में 103 का गुणा करूंगा दोस्तों तो इकाई अंक 9 आएगा। अगर 99 इंटू 99 करेंगे दोस्तों तो 9 नेम 81, इकाई अंक 1 आएगा। तो क्या आपका ये विकल्प हो सकता है? नहीं होगा। इसी तरह अगर 101 में 101 का गुणा करूंगा तो इकाई अंक 1 आएगा, अर्थात ये विकल्प भी हमारा नहीं होगा। उत्तर हमारे इन्हीं दो में से एक सही है। हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है दोस्तों। याद करिए, अगर आप 97 का वर्ग निकालेंगे तो आप भली भांति जानते हैं, मैंने आपको नियम सिखाया है 100 से कम का नियम। कितना कम है? 3 कम है। आप 3 का वर्ग करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा? 9, 2 डिजिट में लिखना, और 97 में से 3 कम करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? 94 आएगा। और ये इसका वर्ग कैसे हो सकता है? तो हम समझ गए हमारा ये उत्तर भी नहीं होगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? 103। आप जांच भी कर सकते हो, 103 का भी नियम आपने सीखा है। ये कितना अधिक है दोस्तों? 3 अधिक है, और 3 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो 9 आएगा, और 103 में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 106 आएगा। तो आपको इस प्रश्न की कैलकुलेशन नहीं करनी थी, आपने देखा ऑप्शन की सहायता से हमने अपना समय बचाया। तो मैं समझता हूं दोस्तों ये आपको मेथड भी क्लियर हुआ होगा। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। 2013 का स्क्वायर, बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए आया हुआ है 2013 का स्क्वायर प्लस 2013 प्लस 2014। तब आपसे वो पूछ रहा है ए का मान क्या। अगर ये नंबर हमारा ए है, हम इसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। देखिएगा कैसे, आप नोटिस करिएगा इस प्रश्न में कुछ संख्याएं रिपीट हो रही। मैंने क्या किया कि इस नंबर को मैंने x मान लिया, तो ये x स्क्वायर है, प्लस दोस्तों ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और इसे मैं बोल सकता हूं ये x प्लस 1 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आप इसे नोटिस करिएगा कि x स्क्वायर x प्लस x 2x हो गया, और प्लस 1 हो गया, और आपको दिखने लगा होगा ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां x हमारा क्या है दोस्तों? 2013 और प्लस 1 का ही तो ये होल स्क्वायर हो गया। देखिएगा, क्योंकि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना, मैं एक स्टेप बढ़ा ही दे रहा हूं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैं चाहता तो मैं आपसे ये भी कह सकता था, आप इसे मत लिखिएगा, और आप जानते हैं कि हमारा ये पेयर बन गया है, तो रूट के बाहर जो हमको मिलेगा वो दोस्तों क्या मिलेगा? x प्लस 1 मिलेगा। x हम किसे माने थे? x हम 2013 को माने थे, तो 2013 और 1 2014 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हमारे पास विकल्प है?
बिल्कुल है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया 2014। बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। इसी तरह से आप आसानी से सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 89334 में जोड़ने पर क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। समझेंगे, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। 89334, याद रखिएगा, जोड़ने घटाने के लिए वर्गमूल की हम भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं और गुणा और भाग के लिए हम आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो देखेंगे हम लोग इसके पेयर बनाते हैं दोस्तों, ताकि आपको क्लियर हो सके। देखिएगा, हमने पेयर बनाया। सबसे पहले हम 9 से भाग देंगे। 9 नेम 81 होता है दोस्तों। 9 में से 1 जाएगा 8, तो यहां हमारा 8 बचेगा। 33 आता है। 9 9 18। तो अच्छे से देखिएगा कितने बार भाग जा रहा है हमारा, 4 बार जा रहा है। 16, 4 अट्ठे 32, 32 और 1 33, 4 और 3 7। घटा लेंगे दोस्तों, 13 में से 6 जाएगा, 7 बचेगा। यहां 2 रह गया और 12 में से 3 जाएगा, 9 आएगा दोस्तों। और यहां हमारा हासिल हमने लिया था, तो हमारे पास जो शेष बचेगा 97। पूरा पेयर लाएंगे, इसे जोड़ेंगे तो 188 हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि हमें प्रश्न में जोड़ना है, घटाना नहीं है। जोड़ने पर हमेशा एक एक्स्ट्रा टाइम भाग देंगे, तभी हमें पता चलेगा कि आखिर संख्या में किसे जोड़ने की आवश्यकता है। तो यहां देखिएगा, भाग तो जाएगा आपका कितने बार, 4 बार। सॉरी, आपका भाग जाएगा 5 बार। 18 पंचे 90 होता, लेकिन हमें भाग देना है कितने बार, 6 बार। कीजिएगा, 36 आएगा, 48, 6 48, 48 और 3 51 हो जाता है। 6 48, 48 और 5 53 हो जाता है। और 6 एकम 6 और 6 5 11 हो जाएगा दोस्तों। हम घटा लेंगे दोस्तों इसे, तो देखिएगा 6 में से 4 जाएगा 2, क्योंकि हमें जोड़ने की बात हो रही थी। यहां ये नंबर है, ये चाहिए, तभी ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो हमें कितने की आवश्यकता थी, तो हम घटा लेंगे। 6 में से 4 घटाएंगे 2, यहां क्या बचा 1, 1 में से 0 जाएगा, तो दोस्तों 1 आ जाएगा। और 13 में से 7 जाएगा दोस्तों, क्या आएगा, 6 आएगा। यहां रह गया 10, तो 1 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि हमें 1612 जोड़ने की आवश्यकता है, तभी यह संख्या पूर्ण वर्ग बनेगी। तो अतः हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा 1612। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। रूट के अंदर है हमारे पास 1058 इंटू 648 बटा x है दोस्तों, और हमें इक्वल में 18 है। मान हमको चाहिए काहे का, x का। बहुत अच्छे से समझेंगे चीजों को, क्या कहता है ये x। देखिएगा दोस्तों, 1058 मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी कर सकता हूं, एक ही रूट के अंदर लिख सकता हूं 1058 इंटू 648, और बटे में हम 18 लिख सकते हैं दोस्तों। x को हमने ट्रांसफर किया इस तरह। आप देखिएगा, क्योंकि 18 अगर वर्ग है, एक तरह से 18 हमारा रूट में नहीं है। रूट के अगर हमें इसे अंदर भेजना पड़ जाए, तो हम इसे एक रूट के अंदर कैसे लिख सकते हैं, 1058 इंटू 648, और ये अंदर आएगा दोस्तों हमारा 324। बहुत अच्छे से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि 324 का ही तो वर्गमूल 18 है। इसे हमने रूट के अंदर लिखा, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान होगी। देखिएगा क्या, 324 दूना 648 होता है दोस्तों, और 1058 में अगर मैं 2 का गुणा करूंगा, तो देखिए क्या मिलेगा दोस्तों, 2, यहां देखिएगा हमने इसका गुणा किया, तो 2 अट्ठे 16 हो जाता है, 2 पंचे 10, 10 और 1 11, और 2 एकम 2। तो आप पाएंगे 2116 आ गया दोस्तों, ये आपका। और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि 2116 जो है वो किसका वर्गमूल है आपका, आप निकाल भी सकते हैं दोस्तों, बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा हमारा ये वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों किसका, क्योंकि आप देखिए 23 का विकल्प हो नहीं सकता, 23 का वर्ग आप अच्छी तरह से जानते हैं।
36 का वर्ग 1296 होता है, इसे भी आप जानते हैं। और दूसरा, क्योंकि आप जानते होंगे 50 का वर्ग 2500 होता है, याद करिएगा 50 का वर्ग क्या होगा 2500, और ये है 2500 से कम, तो हम कह सकते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा 46। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा दोस्तों बेहतर तरीके से। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 46। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ये भी हमारा क्या कह रहा है कि 0.75 इसका है Q 1 माइनस 0.75 प्लस 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस टर्म का केवल एलसीएम ले लूं दोस्तों, तो देखना क्या आएगा। 1 माइनस 0.75 के साथ हमारे पास जो अगला टर्म आएगा वो 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1, और पूरे के बटे में हमें मिलेगा 1 माइनस 0.75। अब आप देखिए आपको कुछ नजर आएगा। अगर मैं दोस्तों इसे a मान लेता हूं और इसे मैं b मान लेता हूं, तो देखना जरा, आप कहेंगे कि सर ये b स्क्वायर लिखा हुआ है, इसे मैंने a माइनस बी कहा, इसे मैंने, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये a स्क्वायर है, ये हमारा b स्क्वायर है, और दोस्तों ये हमारा a इंटू बी है। बटे में हमको मिलेगा क्या दोस्तों, a माइनस बी। आप देखिएगा, ये आपको फॉर्मूला दिखाने के लिए हमने ऐसा किया। आप देखिएगा a माइनस बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो आप कहेंगे कि सर ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो बस अगले स्टेप में हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर हमारा ये q था दोस्तों, ये बी क्यू बन गया, प्लस आपने कहा कि ये क्या बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। और आप देखिएगा नीचे है हमारा a, ये दोनों इससे कैंसिल हो रहा है, केवल वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा दोस्तों। a आप किसे मान रहे थे, आप कहेंगे a हमने 1 को माना था, तो 1 अपॉन नीचे आएगा a माइनस बी, और a माइनस बी है हमारा 1 माइनस 0.75, अर्थात 1 अपॉन 0.25। मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप क्लियर किया है ताकि आपको ये डाउट पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। आप देखिएगा, अगर मैं पॉइंट हटाता हूं तो दोस्तों यहां 100 आएगा, और 25 चौक 100 होता है। आंसर 4 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिएगा हमसे क्या पूछा जा रहा है, का वर्गमूल है। अगर वर्गमूल हमसे पूछा जा रहा है तो 4 का अगर मैं वर्गमूल निकालूंगा दोस्तों, तो करेक्ट आंसर हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यहां पर ये बात आपको समझने की जरूरत है, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो दोस्तों 2 होगा, ना कि 4 होगा। मैं समझता हूं आपको ये स्टेप क्लियर हो गए होंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिएगा, रूट 91 प्लस रूट के अंदर है 70 प्लस रूट के अंदर 121। बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों ये क्या कहता है। देखिएगा, रूट 121 किसका वर्गमूल होता है, 11 का। आपको सबको क्लियर है दोस्तों। तो बस बहुत सारे रूट जरूर लगे, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन टफ नहीं है दोस्तों। देखिएगा, रूट 121 किसका वर्गमूल है, 11 का, और प्लस हमें साथ में 70 और प्लस 91। 70 और 11 आप जानते 81 होता है, और 81 वर्गमूल हो जाता है 9 का। और अगर 91 में मैं 9 जोड़ दूंगा तो दोस्तों 100 बनेगा, और 100 किसका वर्गमूल हो जाएगा, 10 का। टाइम नहीं लगना था इस प्रश्न में, तो मैं समझता हूं आपको यह प्रश्न भी बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या के समान ही हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारी इस बाग में कुल x पंक्तियां, तो हर पंक्ति में हम x ही पौधे लगा रहे हैं। तो x इंटू एक्स बराबर हमारे पास क्या दे रखा है दोस्तों, 784।
तो हम कह सकते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है वो 784 है, और 784 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे कि सर ये वर्गमूल होता है 28 का। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। तो करेक्ट आंसर जो हमारा आएगा वो दोस्तों क्या आ जाएगा? 28। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर दोस्तों। रूट 98, ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। माइनस रूट 72 और प्लस रूट 50, और हमें भाग देना है रूट 18 से। हम इसको सिंपल कर रहे हैं दोस्तों केवल। आप जानते 49 दूना 98 होता है, और 49 किसका वर्गमूल होता है? आप कहेंगे सर 7 का। तो मैं कह सकता हूं ये बनेगा दोस्तों 7√2, क्योंकि 2 अंदर रहता है। इसी तरह से अगर मैं इसको देखता हूं 72 को, तो 9, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 36 दूना 72 होता है, और 36 याद करिए किसका वर्गमूल है? 6 का। तो 6 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 2। 50, 25 दूना 50 होता है, तो आप कहेंगे कि सर 5 बाहर आएगा, अंदर रूट 2 आएगा। रूट 18, 9 दूना 18, तो दोस्तों ये आएगा 3√2। क्लियर है? तो मैं बढ़ता हूं आगे। 7 और 5 12, 12√2 में से अगर मैं 6√2 घटाऊंगा दोस्तों, तो हमारे पास 6√2 बचेगा। नीचे हमारे पास है 3√2, तो आप देखिएगा हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों क्या? 2। तो मैं समझता हूं आपको ये प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है? रूट के अंदर 450 450 बटे 338 प्लस, दोस्तों यहां थोड़ा सा एक करेक्शन है, यहां प्लस नहीं है, यहां है आपका भाग का निशान। इस प्रश्न में देखेंगे हम लोग, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, आप तो बस इसको आप चेंज कर लीजिएगा। हमें यहां भाग का निशान लगाना है, और देखेंगे प्रश्न क्या कहता है। देखिए दोस्तों, हम अभी इनको एक रूट के अंदर कैलकुलेट करेंगे, बाद में हम लोग डिवीजन को देखते हैं। भाग का निशान है दोस्तों, इसके बाद 125, और हमें भाग करना है 245 से। देखिएगा हमें सिंपल कर लेना है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये 2 से कट रहा है, क्या आएगा? 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा 225, और इससे अगर मैं 2 से काटूंगा तो यहां तो आप देखिए 2 एकम 2, और ये आएगा 169। ऐसे ही अगर मैं इसे देखता हूं दोस्तों, क्या आएगा? 125 को मैं 5 से काट सकता हूं, तो 25 आ जाएगा, और 245 को अगर आप 5 से काट लीजिए, 5 चौक 20 होता है, और 5 निम 45 होता है। प्रश्न आसान हो गया दोस्तों। 225 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों? आप कहेंगे सर 15 का वर्गमूल होता है। और 169 किसका वर्गमूल है दोस्तों? 13 का वर्गमूल है। अगर आप देखेंगे इसी तरह से हमारा ये 5 का वर्गमूल है, और ये 7 का। कैलकुलेट कर लेते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि अगर दोस्तों 15/13, और अगर मैं इसे पलट देता हूं तो हमें मिलेगा 7/5। 5 का भाग देंगे, 5 दिया 15, अतः हम कह सकते हैं हमारा जो उत्तर बनेगा 21/13। तो आंसर बनेगा दोस्तों हमारा क्या? 21/13। तो बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न में हमें वर्गमूल लेना है सबसे पहले। तो अभी याद करिएगा 7 + 4√3, कल की ही क्लास में हम लोगों ने इसका वर्गमूल निकालना भी सीखा है। देखेंगे माइनस का √3 है, प्लस का 3 + 8। देखिएगा दोस्तों क्या मिलेगा? 7 प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 2 × 2 × √3। प्रश्न थोड़ा अलग है, इसलिए तरीके से समझिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इस प्रश्न को आगे हल करता हूं तो माइनस का √3 आएगा, प्लस, याद करिए दोस्तों इसका वर्गमूल निकालना सिखाया। पहला फैक्टर ये रहा, दूसरा फैक्टर ये रहा। 2 का वर्ग 4 होता है, और √3 का वर्ग 3 होता है। 4 और 3 7 होता है। हम यहां लिख सकते हैं दोस्तों क्या? ये वर्गमूल हो गया हमारा 2 + √3। मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 8 दूना 16, तो क्या बनेगा? मैं आगे इधर सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों, आप देखिएगा माइनस का √3 प्लस 8 दूना 16, 16 और 3 19 होता है दोस्तों। तो आप कहेंगे कि सर 19
प्लस 8√3। फिर से वही प्रोसेस फॉलो करना कि हमें ये वर्गमूल लेना, अपरिमेय संख्या का वर्गमूल। कल ही टॉपिक पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है, तो आप देखिएगा दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं। पहले 2 बनाना कंपलसरी है, इंटू 4 और इंटू √3। 4 का वर्ग होता है 16 और √3 का वर्ग होता है 3। 16 और 3 19 है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा स्टेप आएगा माइनस का √3, और मैं इसको लिख सकता हूं 4 प्लस √3। आप देखिएगा √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, तो 4 का वर्गमूल दोस्तों क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्न भी आपको लग जरूर रहा था ये डरावना, बट ये टफ नहीं था दोस्तों। अगर आपने अपरिमेय संख्याओं का वर्गमूल पढ़ा है तो ये प्रश्न भी आपके लिए आसान था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। √5/√3 प्लस √2 माइनस 3√2, इस तरह का प्रश्न एक हमने आज आपको क्लास में कराया था। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क, तो इसका भी हमें आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों आप आसानी से कर सकते हो। तो बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला देखिएगा आपका दोस्तों एक और प्रश्न आया है 3 प्लस √6। मैं इसे सिंपल कर रहा हूं, कैसे, 8√3 माइनस, इसे देखिएगा रूट, क्योंकि 3 को नहीं तोड़ा जा सकता था, 12 को तोड़ा जा सकता है। 12 होता है 4 तिया 12, और 4 किसका वर्गमूल है दोस्तों, 2 का। तो मैं 2 को बाहर निकाल लूं तो आप कहेंगे कि सर 2 यहां से बाहर आएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और हमारे पास यहां से आगे क्या बनेगा, देखिएगा अगर मैं यहां से 2 बाहर निकालूंगा दोस्तों तो हमारे पास आ जाएगा 4√3। आगे देखिएगा 32, 16 दूना 32 होता है, और आप अच्छे से जानते हैं कि 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, तो मैं से 4 को बाहर ला सकता। 50, 25 दूना 50 होता है, अतः हम कह सकते हैं 5√2। और लास्ट में है 27। आप जानते हैं 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप 9 तिया 27 होता है, और 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। तो दोस्तों ये आ जाएगा 3√3। बस कैलकुलेशन करनी है दोस्तों, कैसे, 3 प्लस √6। यहां देखिएगा 8√3 है, 4√3 है। 8 में से मैं 4 घटा दूंगा तो दोस्तों क्या रह जाएगा, आप कहेंगे सर 4√3 बचेगा, और 4√3 में से 3√3 घटा दूंगा तो हमारे पास दोस्तों रह जाएगा √3। इसी प्रकार 4√2 में से 5√2 जाएगा दोस्तों तो प्लस का √2 आएगा। आप यहां से 2 तरीके अपना सकते हैं, या तो हम इसमें हर का परिमेयकरण कर दें जैसे सिखाया, वो तो आप सीख ही चुके। एक नया तरीका देखिएगा, मैं इस 3 को लिख सकता हूं दोस्तों √3 इंटू √3, क्योंकि अगर मैं इनका गुणा करूंगा तो हमें 3 मिलेगा। √6 को मैं दोस्तों लिख सकता हूं √3 इंटू √2, बटे में हमारे पास है दोस्तों √3 प्लस √2। आप देखिएगा ऊपर से √3 हमारा अंश में से कॉमन आ रहा, यहां रह जाएगा √3 प्लस √2, और हमें भाग देना है √3 प्लस √2 से। तो आप देखेंगे जो हमारा उत्तर हमको मिलेगा वो दोस्तों क्या मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। मैं समझता हूं आपको ये प्रश्न भी बेहतर तरीके से स्पष्ट हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो देखिएगा 13 का स्क्वायर दोस्तों आप जानते हैं 169 होता है, चाहे तो आप स्क्वायर खोल लीजिएगा या आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। 5 का स्क्वायर दोस्तों आप जानते हैं 25 होता है, घात है हमारी 3/2, और बराबर है 6 का क्यूब इंटू ए, और मान हमें ए का फाइंड करना है। अगर मैं 169 में से 25 घटाता हूं दोस्तों तो 144 बचेगा, और 144 दोस्तों होता है 12 का स्क्वायर, और यहां देखिएगा आपकी घात है 3/2। आप पाएंगे 6 का क्यूब इंटू ए। आप देखिएगा घात को हम इससे खत्म कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 12 का क्यूब अर्थात 12 इंटू 12 इंटू 12, 6 का क्यूब अर्थात मैं चाहूं आपके लिए सिंपल कर देता हूं दोस्तों, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 6 दूना 12। आप कहेंगे कि जो ए का मान हमको मिला वो दोस्तों क्या मिला? 8 मिला। स्पष्ट हो गया होगा ये प्रश्न भी। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3। तो अतः हमारा जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 पर घात 3। ये भी प्रश्न आसान हो गया दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 3 की पावर 50, ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। 4 की पावर 40 और 5 की पावर 30 और 6 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या। देखिएगा, इन संख्याओं की घात या ये वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं। इसके लिए हमें करना होगा, दो ही विकल्प हैं, या तो आप इनके आधार समान कर दीजिए या फिर हम इनकी घातें समान कर दें। इनकी घात को समान करने का एक तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। देखिएगा क्या है कि अगर मैं घात का मासा ले लूं दोस्तों, क्या ले लूं? घात का मासा। 50, 40, 30, 20 का अगर मैं मासा लूंगा तो 10 आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका दे रहा हूं दोस्तों। अगर मैं 10 का भाग 50 में दूं तो आप कहेंगे कि सर 5 बार भाग जाएगा और मैं होल घात 10 भी लिख सकता हूं। इससे हमारी घात भी 50 रही और हम बेस या घात, हम यहां घात को बराबर कर रहे हैं तो घात आसानी से बराबर हो जाएंगे। यहां देखिए 10 का भाग मैं 40 में दे दूं तो आप कहेंगे सर 4 बार जाएगा और 10 घात आ जाएगी, 10 चौक 40 रहेगा। सेम इसी तरह से अगर मैं यहां भाग दूंगा तो 3 बार और होल घात 10 करिएगा, ऐसे ही 6 पे घात 2 और होल घात 10। अगर मैं इनको सिंपल करता हूं तो 3 की घात 5 आप बेहतर तरीके से जानते होंगे दोस्तों, ये 243 होता है और इसकी पावर है 10। मैंने क्यों किया ऐसा? क्योंकि अगर घात सबकी समान हो जाएगी तो बेस के आधार पर, आधार जो हमारी संख्या होगी उसके बेस पर हम ये डिसाइड कर लेंगे कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। देखिएगा, तो 4 की 4 घात जो होता है वो 256 होता है दोस्तों। इसी प्रकार 5 का क्यूब 125 होता है दोस्तों। और ऐसे ही आप 6 का स्क्वायर 36 होता है दोस्तों। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या आएगी वो कौन सी हो रही है? हमारी सबसे बड़ा नंबर हमारा ये है, अर्थात ये संख्या हमारी सबसे बड़ी। तो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा कौन सा? 4 पे घात 40। मैं समझता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से क्लियर हुए होंगे। तो इस तरह के प्रश्न आपके वर्ग या वर्गमूल की क्लासेस से बन जाते हैं एग्जाम में। तो मैं समझता हूं इतने सारे प्रश्नों का जो आपने अभ्यास किया है उनसे आपका एक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको इन्हीं प्रश्नों का एक बार रिवीजन कर लेना है दोस्तों। तो मैं समझता हूं ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर करिएगा। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।